महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, अब कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि रिजल्ट क्या कहते हैं। लेकिन उसके पहले अब सभी नेता जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बांद्रा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में। 2014 में जब आशीष शेलार यहाँ चुनकर आए थे, उसके बाद से जिस तरह का प्रभुत्व रहा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हमने देखा कि इस सीट का जो रिजल्ट है वो अपने आप में बीजेपी के लिए काफी पॉजिटिव है। सर, मैं कई इंटरव्यूज देख रहा था आने के पहले। 2014 का एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू देखा मैंने, जिसमें आप टैक्सी और नॉर्मल ऐसे कवरेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम देख पा रहे हैं एक बड़ी गाड़ी है, बड़े लोग हैं सामने नजर आ रहे हैं। किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, इस विभाग के मतदाताओं को जरूरत पड़े तब भी, जब वो मांगे तब भी, जब आवश्यकता होगी तब भी, हर समय पहुंचकर उनके लिए काम करने का एक सेवक नाते प्रयास मैं और मेरे सहकारियों ने किया और उसके कारण ये महायुति का भी मजबूत गढ़ बन चुका है। मतदाताओं से सतत संपर्क, सेवा का कार्य और विकास की भूमिका, इसको लेकर हम चुनाव पे उतरे हैं और मतदाताओं का आशीर्वाद बड़े पैमाने पर मुझे मिल रहा है। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 1978 से लेकर काफी दिनों तक लगभग 6 बार कांग्रेस की यहाँ पर सरकार रही, कांग्रेस यहाँ से जीतती रही। उसके बाद 2014 में जो यहाँ पर एक बार बदलाव हुआ, उसके बाद अब उनके लिए यहाँ पर जीत पाना मुश्किल हो रहा है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा जो कैंडिडेट थे आपके उज्जवल निकम 3500 वोटों से लगभग यहाँ से आगे थे। तो जिस तरह का यहाँ रिकॉर्ड है उसको लेकर थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस ने मतदाताओं से धोखाधड़ी की, उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड किया मतदाताओं को। हम आएंगे तब मतदाता ने खड़ा रहना चाहिए, हम काम नहीं करेंगे तो भी मतदाता क्या करेंगे, इस प्रकार का अहंकार कांग्रेस को जो था आज भी है, उसके कारण मतदाता कांग्रेस से दूर हो चुके हैं और उबाटा शिवसेना का आइडेंटिटी क्राइसिस है, उनकी विचारधारा का ही क्राइसिस है। तो मतदाता उनको रुझान उनकी तरफ जा ही नहीं रहा है। ऐसे स्थिति में कर्मठ कार्यकर्ताओं की फौज यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, आरपीआई, ये सब मिलकर हम जब जनता के पास जाते हैं तो जनता का आशीर्वाद हमें बहुत अच्छा मिलता है। इन सभी बातों को लेकर हम महाराष्ट्र की राजनीति पर आते हैं। फिलहाल माहिम विधानसभा सीट को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। बीजेपी किसका समर्थन करेगी? क्यों अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे हैं? महायुति का अगर उम्मीदवार है तो समर्थन तो उनका होना चाहिए। तो उसमें कोई अड़चन ही नहीं है। महायुति के साथ बीजेपी है और बीजेपी के साथ महायुति के। माहिम विधानसभा में सिर्फ एक सीट का विषय है, वो पूरे राज्य का विषय है ही नहीं और उस सीट पर चर्चा चल रही है। वहां पर महायुति का निर्णय होगा तो महायुति के साथ। सदा सरवनकर कल बड़े नाराज नजर आ रहे थे। हमने देखा कि कह रहे हैं एंड मोमेंट पर वो मिलने पहुंचे राज ठाकरे से, नहीं मिले। उनका भी कहना था कि हमारे नेता की तरफ से कहा गया, लेकिन राज ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर वो उनको टारगेट करते हैं, बीजेपी राज ठाकरे को समर्थन दे रही है एक तरह से, कहीं बड़ा ग्लिच नजर आ रहा है। आप गलत फहमी न करें, महायुति क्लियर है। बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई, एनसीपी, ये महायुति है, इसमें एमएनएस नहीं। माहिम एक विधानसभा सीट अलग विषय है, बाकी सब महायुति इंटैक्ट ही है और माहिम में भी जब जिस निर्णय होगा महायुति के साथ ही हम। हमने देखा कि साइना एनसी ने जिस तरह से आरोप लगाए थे, अब जी इसके अलावा सर फिलहाल हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, तो ये बताइए क्या मुद्दे होंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में? क्योंकि जिस तरह से स्लम्स, एसआरए और बाकी चीजों के लिए आपने काम किए हैं, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा हो? विधानसभा चुनाव में विकास का ही मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फैसिलिटीज का डेवलपमेंट, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सिविक एम्यूनिटीज का डेवलपमेंट और स्लम रिडेवलपमेंट करके यहाँ पर आने वाले 5 साल में मेरे स्लम में रहने वाले भाई बहनों को इन सीटू वहीं पर उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम, ये हमारा उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर हम चल रहे हैं। विरोधियों को क्या संदेश होगा यहाँ से? तो विरोधियों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आशीष शेलार। फिलहाल बांद्रा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव प्रचार अब शुरू हो गया और इसी प्रकार राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। अगर आप देखें तो जिस तरह का इस बार महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है, अब देखना यह होगा कि 23 नवंबर को जब फैसला आएगा तो किसकी सरकार बनती है। क्या माहौल है बांद्रा वेस्ट का? माहौल ही माहौल है बांद्रा में, बांद्रा विधानसभा में। आशीष शेलार के सिवा कोई नहीं है। चांस लग रहा है जकारिया का? चांस कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए। कोई है ही नहीं टक्कर में, एक ही है। उनका काम बोलता है, शेलार साहब का काम बोलता है। एक ही है बांद्रा विधानसभा की आन बान और शान, सिर्फ आशीष शेलार। बताइए।
शेलार साहब का काम बोलता है, इससे सिवा कुछ नहीं है। बस आशीष शेलार। बांद्रा विधानसभा में सिर्फ काम बोलता है, और वो भी काम किया आशीष शेलार साहब ने। बस 1 किलो में कांग्रेस को पूछो किया क्या है, कुछ नहीं किया है। अरे शेलार साहब ने सब कुछ हमारे साहब उनका डिपोजिट जब्त करके वापस कभी खड़े नहीं रहेंगे। क्यों पड़े जो कैंडिडेट सुनो, अरे बात तो सुन लो। जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे पिछली बार भी खड़े हुए थे, इस बार भी वही कैंडिडेट हैं, उनको क्या संदेश दोगे? अरे उनको मालूम रहना मांगता है कि आपको हरने वाले काय के लिए उनको देना है। अच्छा, कोई कैंडिडेट नहीं था, इसके लिए जबरदस्ती वो कैंडिडेट को खड़ा किया गया है। क्या लग रहा है ये कैंडिडेट को क्या हारने के लिए खड़ा किया? उनको पहले से मालूम है वो हार रहे, तो हारे ले व्यक्ति को हराया जाता है। एक्चुअली देखेंगे ना तो हम लोग के मतलब साहब है ना बहुत अच्छे, मीन्स वो एक्सपेक्टेशंस क्या काम होंगे जो आप चाहेंगे कि वो करें? एक्चुअली उन्होंने बहुत डेवलप किया है, बहुत ही डेवलप किया है। आप बताइए। जो वो कर रहे हैं ना शेलार साहब का जो काम, ऐसा नहीं कोई एक काम नहीं किया है। बाबा साहब बांद्रा में उन्होंने कैंसर का बीमारी का हॉस्पिटल खोला है, हर उन्नति की है, हर जगह जगह पे उन्होंने काम किया। ऐसा जिधर आप बोले ये काम करना है तो साहब हमेशा उम्मीदवार के लिए खड़े, और उनके संग में कोई नहीं है क्योंकि उन्होंने काम किया है। इनके जगह पे दूसरे बोलते हैं कि हम लोगों ने काम किया। शेलार साहब ने जो काम किया है और इसके सिवा कोई नहीं कर पाएगा, उन्होंने वही जीतेंगे, उनके सामने कोई कुछ टक्कर में आने वाला नहीं है। कैसा रहना मांगता है, जो भी कैंडिडेट खड़ा रहना मांगता है, जो गरीब लोग का हेल्प करना मांगता है। हमारे साहब ने आज तक सबको इतना मदद किया, हॉस्पिटल से लेके सब, जितना रात को साहब को 3 बजे फोन करो तभी भी साहब हमारे रिटर्न कॉल करते। ऐसा हमारा एकदम देवता आमदार मिला है, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और पहली बात, उनको वापस कांग्रेस वालों को सोचना मांगता है, इधर वापस कभी खड़े रहने के टिकट ही नहीं मिलेगा किसको, सिर्फ एक ही मिलेगा, आशीष शेलार। डिपॉजिट विधानसभा में जैसे कि आशीष शेलार साहब जो है बाकी जगह पे सब ऊपर लेवल पे देखते हैं, मगर हमारे आशीष जी शेलार साहब ऐसे कि पूरा ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। हर एक गली गली में जाते हैं, हर एक स्लम के हर एक इंसान को देखते हैं। काफी मतलब बोले तो उनके काम के बारे में तो कोई मतलब टक्कर ही नहीं है। और ये लोग तो कहीं पे भी नहीं लगते कांग्रेस वाले, जिनको तो मतलब दूर दूर तक नहीं। 110% लोग कोई आप लोग कार्यकर्ता हैं, कोई ऐसा काम जो आपको लगे कि अभी करना जरूरी है वो बताइए। अभी भी हम जो इतनी हमारी जो ओरिजिनल दिख रही है पब्लिक, हमारी टोटली सब काम हो गए एक, और ऐसे कोई ऐसा काम सबने ऐसा कोई काम नहीं है कि जो किया नहीं है। और गौर गरीबों की एक मसीहा है। मसीहा किसको बोला जाता है? देवता को। देवते हमारे देवते, और इन्होंने इतना काम किया कि आज हम हमारे घर बार के सब काम धंधा छोड़ के पूरा सर के लिए इतने जान तक देने तैयार है। एक ही आवाज, आशीष शेलार, आशीष शेलार। बाकी रैलियों में लोग पैसे से आते हैं, यहाँ पे सब दिल से आते हैं। बोल लीजिए आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि रीडेवलपमेंट में जो कोस्टल का रास्ता जा रहा है, इधर हर सर वापस बिल्डिंग बनी। हाँ, जो रीडेवलपमेंट जा रहा है, कोस्टल का रास्ता बना, लेकिन शेलार साहब ने सबको उम्मीदवार सबको बोला हुआ है जिसका घर है उधर ही बन के आपको मिलेगा। शेलार साहब का ही वादा है, और सबके लिए शेलार साहब के सिवा और कोई बांद्रा विधानसभा में कोई नहीं, उनके सिवा कोई आगे खड़े नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने काम किया है, हर चीज में काम किया है। स्लम में बोलो, बिल्डिंग बोलो, रास्ते सब बनाए हुए हैं। इसे शेलार साहब के सिवा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही आमदार है, वो भी आशीष शेलार साहब, वो पूरे मुंबई में है। हम लोग इसलिए यही बोलते हैं कि महाराष्ट्र की बुलंद आवाज आशीष शेलार, आशीष शेलार। देखिए, लगातार जिस तरह से अब चुनावी माहौल महाराष्ट्र की राजनीति में बना हुआ है, 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ है कि बांद्रा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो आंकड़े हैं, अगर आप पुराने आंकड़ों को देखें तो उसके आधार पर भी लगभग यहाँ पर आशीष शेलार की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन जो चुनावी मोहर है वो लगना जरूरी है। और बड़ी बात यह है कि विपक्ष किस तरह से यहाँ पर तैयार रहता है, क्योंकि कोई भी चुनाव जब तक नतीजे ना आ जाएं, कार्यकर्ताओं के कहने पर चुनाव नतीजे घोषित नहीं होते। चुनाव के नतीजे जब लोग वोट देंगे, खास तौर पे अगर देखिए आप पिछले कुछ दिनों में, तो लोग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से वोट करने जा रहे हैं और जो है अपना बटन दबाकर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब रिजल्ट के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। कैमरामैन रवि के साथ साकेत, इंडिया टीवी, मुंबई।